अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज़। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी बिल्कुल सादा सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है लोबिया चावल। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इसके लिए देखिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। ये फर्स्ट स्टेप के इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो मैं लोबिया का सालन तैयार करूँगी। इसके लिए देखिए मैंने हाफ़ कप लोबिया को अच्छे से 2 घंटे भिगोकर और फिर बॉईल कर लिया था। तो ये टोटल 1 कप लोबिया है। कच्चे के आप हाफ़ कप लेंगे तो ये बॉईल होकर 1 कप हो जाएंगे। और ये 4 इस साइज़ के टमाटर ले लिए मैंने मीडियम साइज़ के। 1 टीस्पून ऑफ भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून ऑफ कसूरी मेथी, 1 मीडियम साइज़ की प्याज चाहिए। इसको भी मैं अच्छे से चॉप करूँगी। 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून ऑफ हल्दी और 1 टीस्पून ऑफ पिसा हुआ धनिया यानी कि धनिया पाउडर। और ये एक पूरा बंच गार्लिक का है। हाफ़ मैं सालन के अंदर ऐड करूँगी। इसको अच्छे से अभी चॉप कर हाफ़ मैं राइस के लिए बचा लूँगी। और ये राइस के लिए देखिए मैंने 2 कप राइस लिए हैं। ये मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया है बिल्कुल। ये बिल्कुल कम्प्लीटली बॉइल्ड कुक चावल हैं 2 कप। और ये हाफ़ कप कॉर्न ले लिया है, स्वीट कॉर्न। देखिए अब हम इसकी सालन की तरफ चलते हैं। इसके लिए देखिए मैंने सिंपल पानी के अंदर मैं टमाटरों को इस तरीके से कट लगाकर इसको सिंपल मैं 7 to 8 मिनट्स ब्लांच करूँगी। तो इससे क्या होगा, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और जो है वो इसका जो पील है यानी कि जो इसका छिलका है वो हमें बिल्कुल ईजिली हम रिमूव कर लेंगे। इसको रिमूव करने में हमें आसानी होगी। बस आपने 6 से 7 मिनट इसको जब तक आपने बस इसे कुक करना है सिंपल के टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और ये जो पील है देखें इस तरीके से खुद ही निकलने लगेगा, कट लगा हुआ होगा तो इससे ये होता है। अब बस आपने इसे इस तरीके से निकाल कर अब मैं जो इसका पील है वो मैं बिल्कुल रिमूव कर दूँगी इसी गरम के अंदर ही। ठीक है, देखिए मैंने इस तरीके से सारे इसके जो छिलके थे इसको मैंने अच्छे से पील ऑफ कर लिया। अब मैं इसे ब्लेंडर के अंदर ऐड करके इसकी अच्छी सी प्यूरी तैयार कर लूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड कर तो ये हमारी मज़ेदार सी टोमेटो प्यूरी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। जी देखिए मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब ये देखिए मेरी 1 कप प्यूरी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब ये देखिए अब मैंने जो अपना गार्लिक था उसको भी मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। और ये जो मेरी एक प्याज है मीडियम साइज़ की उसको भी मैं बिल्कुल अच्छे से चॉप कर लूँगी। अब ये देखिए गार्लिक मेरा चॉप्ड हुआ आ गया है। अब मैं हाफ़ जो है वो सालन के अंदर ऐड करूँगी और हाफ़ जो है वो मैं चावल के लिए बचा लूँगी। अब मैंने सिंपल हाफ़ कप ऑयल गरम किया पैन के अंदर। अब इसके अंदर मैं इसमें से हाफ़ गार्लिक ऐड कर दूँगी। चॉप्ड गार्लिक बिल्कुल फ़ाइन चॉप करना। और ये देखिए हाफ़ मैंने चावलों के लिए जो है वो बचा लिया। और मैं एक प्याज जो है वो इनको दोनों को अच्छे से चॉप प्याज को इन दोनों को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक कि इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और नाइस गोल्डन सा कलर आ जाए। जैसे ही देखिए नाइस गोल्डन सा कलर आ गया वैसे ही अब मैं इसके अंदर टोमेटो प्यूरी ऐड कर दूँगी। बस टोमेटो प्यूरी ऐड करके अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और मैं बस इसे 1-2 मिनट कुक करूँगी कि इसके अंदर बबल्स आने लगें। और फिर बस मैं इसके अंदर ये मसाले ऐड कर दूँगी। सॉल्ट ऐड कर दिया और ये तीनों बेसिक जो मसाले हैं ये मैंने ऐड कर दिए। अब बस मैं इनको अच्छे से मिक्स करके इसका एक मसाला तैयार करूँगी। तो इसको अब मैं यहाँ पर अच्छे से भूनूँगी। इतना भूनना है कि इसका ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाए और एक ये मज़ेदार सा इसका मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाए। अब ये देखिए मैंने इसको अच्छे से भूना। अभी भी इसके अंदर देखिए ग्रेवी है अच्छी खासी। अब मैं अब मैं यहीं पर ही इसके अंदर लोबिया ऐड कर दूँगी। अब बस लोबिया को ऐड करके अच्छे से ये विदिन 10 मिनट्स आपकी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो जाती है। अगर आपके पास हर चीज़ आपके पास इसी तरीके से बॉइल्ड लोबिया रखा हुआ और आपने प्यूरी करके रखे हुए टमाटर तो बस ये विदिन 10 मिनट्स के अंदर ये आराम से आपकी ग्रेवी मज़ेदार से बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब बस मैंने इसके अंदर लोबिया ऐड कर दिया और ये कसूरी मेथी और भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून जितना ये दोनों ऐड करके अच्छे से मैं इसको मिक्स करके अब आप चाहें तो इस स्टेज पर आप बिल्कुल अपनी पसंद से हरा धनिया थोड़ा सा बिल्कुल फाइन चॉप्ड हुआ और बारीक हरी मिर्चें भी आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं किया था, मैंने इसे लास्ट में ओके तो मैंने हरी मिर्ची ऐड नहीं की थी। आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब बस इसे दम पर रख देंगे हम लोग 3 to 4 मिनट्स 4 to 5 मिनट्स। अब मीनवाइल ये दम पर है तो हम अपने चावल तैयार कर लेते हैं। इसके लिए बस मैंने 3 to 4 टेबल स्पून जितना ऑयल गर्म किया और उसके अंदर मैंने ये चॉप्ड गार्लिक ऐड कर दिया। अब मैं इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। जैसे ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा वैसे ही मैं इसके अंदर स्वीट कॉर्न ऐड कर दूँगी। अब जैसे मैंने स्वीट कॉर्न ऐड किया देखें अब मैं इसको भी 3 to 4 मिनट्स
फ्राई करूँगी अच्छे से, ताकि जो है वो इसका भी अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब बस जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा वैसे ही मैं इसके अंदर सिंपल अपने बॉइल्ड चावल ऐड कर दूँगी। मैंने नमक बिल्कुल ऐड नहीं किया, क्योंकि जब मैं चावल को बॉईल कर रही थी तो जब मैंने इसके अंदर बिल्कुल कंप्लीट सॉल्ट ऐड कर दिया था, इसलिए इसके अंदर इस वक्त मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। अब बस सिंपल आपने ये बॉइल्ड चावल ऐड कर दिए और अच्छे से इसको मिक्स कर आपने, और बस आपने इसे 4 to 5 मिनट्स आपने इसे दम पे रख देना है। तो ये आपके चावल बिल्कुल मज़ेदार से रेडी हो जाएंगे जी। तो अब मैंने इसे भी दम पे रख दिया है। अब देखें इस बीच हमारा मज़ेदार सा ये बिल्कुल लोबिया ग्रेवी देखें मेरा बिल्कुल रेडी है। ऑयल भी ऊपर आ गया है और जो है वो मसाला भी अच्छे से तैयार हो गया है, भून भी गया अच्छे से ये। अब आप ग्रेवी को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जैसे रखनी हो आप वैसे कर सकते हैं। और ये देखिए मेरे मज़ेदार से लोबिया भी चावल भी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से अपनी प्लेटर के अंदर पहले राइस रखे, मैंने चावलों को निकाल लिया। अब मैं इसके ऊपर सिंपल ये जो मेरी लोबिया की जो ग्रेवी है, मज़ेदार सी जो लोबिया सालन मैंने तैयार किया था, अब ये मैं इसके ऊपर इस तरीके से डाल दूँगी। और मैंने इस तरीके से इसको गार्निश कर दिया था हरी मिर्ची और हरा धनिया से। आप अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल जैसे चाहें आप वैसे कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल सादा सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार सी, बहुत अच्छी बनती है ये। और इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होते हैं मेरी हर रेसिपी के। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो यहाँ से आपको इंग्रेडिएंट्स करना हो तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।